नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। और 5 बजे एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूं और आज हम चुनावी दंगल में जो है वो जेएमएम और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ भी मुखातिब होंगे। लेकिन उन तमाम नेताओं का रुख करने से पहले जो है हम सीधे पटना लिए चलेंगे अपने दर्शकों को, जहां इस वक्त हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयुषी का रुख करेंगे, चूंकि चुनावी दंगल में हमारी यही कोशिश होती है कि हम जनता के साथ साथ नेताओं के क्या मुद्दे हैं उसे जो है वो हम दर्शकों तक रूबरू कराएं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी जुड़ चुकी है। आयुषी, बताइए, इस वक्त आप पटना में कहां से मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के क्षेत्र में किस तरीके का माहौल जो है वो नजर आ रहा है? चूंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता भी काफी रेस नजर आ रहे हैं, तो वहीं बिहार में तेजस्वी यादव भी लगातार धुआंधार रैली कर रहे हैं। आयुषी, सवाल दोहराएंगे रेखा, आवाज डिस्टर्ब। जी आयुषी, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पटना में आप कहां से मौजूद हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर के क्षेत्र में किस तरीके का माहौल जो है वो नजर आ रहा है? चूंकि बीजेपी की ओर से लगातार रैलियां हो रही है, दिग्गज नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं, धुआंधार रैलियां वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल रेखा, इस वक्त मैं पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास मौजूद हूँ और हेलो रेखा, मेरी आवाज जा रही है? जी आयुषी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी रेखा, इस वक्त मैं पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे जनता हमारे साथ है और हम सीधे जनता से ही बात करेंगे और जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। भैया देखिए, लोकसभा चुनाव अभी शुरू होने वाला है और पहले चरण का चुनाव जो है 19 अप्रैल से होने वाला है। तो क्या लगता है कि पटना की जनता का मूड क्या है? इस बार जो पटना का मूड जो है वो बिल्कुल मोदी जी का 400 पार रहेगा और हम लोग बिल्कुल राष्ट्रवाद की तरफ वोट करेंगे। और मोदी जी का 10 साल कार्यकाल बहुत अच्छा नेतृत्व रहा और आगे इसी तरह मोदी जी और देश को मजबूत करे, इसी के साथ हम लोग अपने बातों को। तो क्या क्या देखा है, मोदी जी ने कितना काम किया है, कितना विकास देखा है आपने? मोदी जी ने जब से आए हैं तो बहुत सारा विकास किया और देश हित में जो भी बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे धारा 370 हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, राम मंदिर का मुद्दा जो 500 वर्षों से लंबित था उसको भी उसने बहुत सही तरीके से निपटा दिया। और आगे ग्रामीण क्षेत्र में उज्ज्वला योजना घर घर पहुंचाए, प्रधानमंत्री आवास भी पहुंचा लोगों को। इसके बाद प्रत्येक परिवार को, गरीब परिवार को राशन मिलता है, जिससे जो है गरीबी का समस्या का समाधान हो पाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि योजनाएं जितनी थी केंद्र सरकार की उसका लाभ पूरा मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मिला है और मोदी जी इसी तरह से अगर लाभ देते रहे और देश के प्रति इस दिशा में काम करते रहे तो आगे चल के हम लोग का देश विश्व गुरु बनेगा। तो राम मंदिर भी बन चुका है जैसा कि, तो क्या लगता है राम भगवान जो है, राम लला जो है, पार लगा देंगे इस बार? देखिए, रामलला एक पार लगाने का समस्या नहीं है, राम तो भारत का आस्था है और राम मंदिर का समस्या जो है 500 वर्षों से लंबित था, जिसको मतलब सही करना भारत सरकार का काम था। जो अनेकों सरकार आया जो अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन मोदी जी आए, इसको कर दिए, इसके लिए भी जनता उनके पक्ष में है। और आगे विकास का भी जो है अगले 10 साल के अपेक्षा इधर बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। रोड का भी विकास देखिए, ग्राम में गली नाली जो भी विकास है सब सरकार का हो रहा है। केंद्र में इस बार जो प्रधानमंत्री का मिशन है 400 पार, वो जी बिल्कुल 400 पार रहेगा और मोदी जी से पूरा भारत का लोग खुश हैं। बिल्कुल बच्चा बच्चा मोदी जी को चाहते हैं कि आने वाले कल में भी मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः बने। चलिए देखिए रेखा, इनका साफ तौर पर यही कहना था कि देश का बच्चा बच्चा भी मोदी जी को चाहता है और मोदी जी के काम से ये जो है बहुत खुश है जनता और मोदी जी ही आएंगे इस बार। हम और लोगों से बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है पटना की जनता का मूड क्या है? हम बाहर के हैं। कहाँ के हैं आप? हम झारखंड के हैं। झारखंड के हैं। अच्छा, तो फिर भी लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री जैसे कि पूरा देश चुनकर लाता है, तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार होगी? आएंगे तो मोदी जी ही। मोदी जी आएंगे जी। तो क्या कुछ काम उनसे खुश है, उनके काम से आप? पूरा देश खुश है, पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व खुश है और सभी देशवासी चाह रहे हैं कि मोदी जी ही वापस फिर से आए, तभी देश का विकास होगा। योजनाएं जितनी भी है, लाभ मिला है कुछ? हाँ, सभी लोग को मिला है। आज नीचे से लेकर ऊपर वाले सभी लोग का आमदनी बढ़ा है इनकी सरकार में। और देश का विकास देखिए, आंखों के सामने सब नजर आ रहा है, देश में बदलाव बहुत हुआ है, इसलिए मोदी जी को आना चाहिए। चलिए देखिए रेखा, ये झारखंड से थे लेकिन मोदी जी के काम से ये बहुत खुश है और
इनका इस साफ तौर पर इनका भी यही कहना है कि मोदी जी ही आएंगे और लोग खुश नजर आ रहे हैं। ये कोई हमारे साथ रेखा, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार से आप खुश हैं ज्यादा? अब देखिए मैम, जनता युवा हैं आप, तो क्या वो कहना तो चाहेंगे? वो तो है, खैर है ही। तो युवा अपना हित के लिए चाहता है। क्या चाहते चाहते हैं आप लोग सरकार से, कि सरकार किसकी आए और क्या करे, किस विकास करे? क्या मुद्दा रहेगा आपका? पहला मुद्दा तो यहाँ है जो बेरोजगारी का है। जी। बेरोजगारी हटना चाहिए। यहाँ हम लोग अभी खुद एग्जाम दे के भी आ रहे हैं और इतना इतना बच्चा का एग्जाम ले लिया जा रहा है, लेकिन एडमिट कार्ड ही नहीं आता है। कभी का एग्जाम देने के बाद जो है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम सरकार को सुधारनी हो। तो आप लोगों को रोजगार है कि रोजगार नहीं आ रहा है? रोजगार पहला नंबर तो रोजगार है। और क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे? और क्या रहेगी और तो मोदी जी के काम से आप खुश हैं कि नहीं है? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काम से आप खुश हैं? हाँ ठीक, बहुत अच्छा है। चलिए, देखिए युवा थे, इनका भी यही कहना था। सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव क्यों आप वोट नहीं देंगे? आगे कुछ ले जाए। चलिए, देखिए कुछ लोग कैमरे से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। रेखा सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव है तो क्या लगता है इस बार केंद्र में किसकी सरकार आएगी? अभी कैसे जब वोट पड़ेगा, काउंटिंग हुआ तो न जी जी, तो आप लोग तो चुनेंगे ना सरकार, किसको हाँ, वोट तो करना है? क्या किसकी सरकार से खुश है आप? इस 10 वर्षों में मोदी जी ने कितना काम किया है? अभी तो हम नहीं बता पाएंगे। अब आपने आगे देखा और है? हाँ? आपने काम देखा ही हमने होगा तो इतने बहुतेरों सालों का में। काम देखा है। हाँ, तो उसी के बारे बताइए कि कितने खुश है आप प्रधानमंत्री मोदी के काम? हम तो नहीं खुश हैं। क्यों खुश क्यों नहीं है? इतनी सारी ये पहले बताइए, हम योजनाएं- बेरोजगार होकर घूमते रहे और खुश होते रहे तो उससे क्या चलेगा? आप पहले तो ये भोजन चलना चाहिए ना। तो हमको रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि आपके पास रोजगार नहीं है? नहीं, अच्छा, हम बेकार घूम रहे हैं तो क्या करेंगे? तो आप खुश नहीं है कि अभी केंद्र में जिसकी सरकार है? नहीं, हम खुश नहीं हैं। तो क्या चाहते हैं जो आए अभी चुनाव परिवर्तन आएगा? हो। देखिए हमेशा किसकी सरकार चाहते हैं सर? देखिए, अब जो जीतेगा वो बनेगा। मोदी जी जीत जाएंगे तो वही बनाएंगे। तो फिर तो आप वही कहेंगे ना जो अभी कह रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं मोदी जी की। वो तो हर सरकार आती है, योजनाएं आती रहती हैं, लाभ चलती हुआ रहती है? है। लाभ हुआ है? हमको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं हुआ कोई योजना से नहीं? ना, हमको कोई योजना से लाभ नहीं। चलिए ठीक है। देखिए रेखा, इनका यही कहना है कि इनको जो है मोदी जी के किसी योजना से लाभ नहीं, और इनकी इतनी उम्र है फिर भी कह रहे हैं कि इनके पास रोजगार नहीं है, कैसे? लेकिन हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए सर कि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में क्या लगता है कि किसकी सरकार केंद्र में आएगी? बीजेपी की आएगी, मोदी जी की आएगी। जी, कितने खुश है मोदी जी के काम से आप? बहुत हम 10 वर्षों में क्या कितना काम देखा, कितना विकास होते हुए देखा है? बहुत अच्छा विकास हुआ है, अपना देश का नाम भी रोशन हुआ है। जो मेन चीज था, जैसे सुरक्षा, जी फिर आपको अर्थव्यवस्था, ये सब मोदी जी का बहुत बड़ा काम है। और के लिए तो सभी लोगों के लिए तो थोड़ा थोड़ा करके सब चीज को मिल रहा है, और आगे फिर और विकास करेगा। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी का जो ये 400 पार का मिशन है, पार हो जाएगा इस बार? होना तो चाहिए। काम पूरा हुआ है, आपने देखा है काम हाँ अच्छे से हुआ है। हाँ, काम तो हो रहा है। ठीक है सर, आप बताइए क्या लगता है कितने खुश है आप? बोल रहे थे ना, बगल में इनको रोजगार नहीं मिला है। उनको बोलिए ना कि हर एक मिनट में 5,000 बच्चा पैदा करें तो रोजगार सबको मिल जाएगा। ठीक है ना। मोदी जी कितना काम करें, घर में जाके झाड़ू लगा देंगे क्या मोदी जी? मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इतनी योजनाएं हैं उनकी, राम मंदिर बन गया, हर चीज सब किया चीज। उन्होंने। जो किया है सब देश के लिए किया है। वो आदमी अपने लिए क्या किया है? यहाँ सब चिड़कुट टाइप का आदमी साला कुछ से कुछ बोलता है, हमको रोजगार चाहिए। तोरा घर में रोजगार दे देगा क्या है? रोजगार लेने के लिए तो अपना खुद रोजगार भी कर सकता है। वो सब बकवास है। मोदी जी जितना काम किया है ना, उतना कोई आज तक किया ही नहीं है। जितना सब पहले हुआ है ना, सब मोदी जी से कोई उसका तुलना नहीं है। तो पूरे खुश है आप मोदी जी के काम से? हाँ भाई, यहीं पर बम फूट जाता था।
फुटता है क्या? 10 साल से फूटा है कहीं? नहीं फूटा है ना। तो पूरा हुआ है। पूरा पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, डिफेंस सेक्टर देखिए, डिफेंस में आज हम इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खाली इंपोर्ट करता था, अभी एक्सपोर्ट करते हैं। सब मोदी जी का देन है। 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, मोदी जी का देन है। मोदी बेस्ट। बेस्ट है मोदी जी। हाँ, बेस्ट है मोदी जी। तो मिशन प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार मिशन हो जाएगा? एकदम होना ही चाहिए। अगर किसी हिंदुस्तानी आदमी को अपने आप में गैरत है तो 400 पार उसको जिता देना चाहिए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा कभी। चलिए एकदम जिता देना चाहिए। चलिए देखिए देखा इतने खुश है मोदी के काम से जो कुछ लोग हैं, हमने जितने भी लोगों से अभी तक आयुषी बात की- आयुषी आप जहां इस वक्त हैं आप वहां मौजूद रहिए। आयुषी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं बीजेपी और साथ ही कांग्रेस से। बीजेपी से जो रीता जी हैं और कांग्रेस पार्टी से अमित जी जुड़े हुए हैं। आयुषी, दोनों से भी चर्चा करेंगे क्योंकि इस चर्चा को वो दोनों भी काफी देर से सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ बने रहिए इस वक्त। तो सबसे पहले तो दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं दोनों ही मेहमानों से जो है एक एक करके सवाल लूंगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस से सवाल लूंगी और फिर बीजेपी के पास जाऊंगी। चूंकि कांग्रेस से सवाल मैं इसलिए पहले लूंगी चूंकि झारखंड में 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली जो है वो होने जा रही है। उलगुलान न्याय महारैली, और इसे नाम भी दिया गया है उलगुलान न्याय, यानी कि न्याय के लिए उलगुलान का ऐलान कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और जो खुद कल्पना सोरेन इसका नेतृत्व कर रही है, यानी कि महागठबंधन इस उलगुलान रैली का आयोजन कर रही है। कितना महत्वपूर्ण है ये उलगुलान रैली? मैं अमित जी आपके साथ आप ही से जानना चाहूंगी और यही जानना चाहूंगी कि आखिर इस रैली को करने के पीछे की वजह क्या है। अमित जी। देखिए, उलगुलान जो शब्द लिया गया है, जब अंग्रेजों के द्वारा भी हमारे भारत में जब शोषण किया जाता था यहाँ के भारत में लोगों का, आदिवासियों का, तो उन्हीं के संदर्भ में ये लिया गया है उलगुलान शब्द। उलगुलान करना है हमें क्योंकि आज जो केंद्र की मोदी सरकार है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वो सीबीआई, ईडी को एक टूल के रूप में यूज करते हैं। सरकार अपना एक सिस्टम बना के विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको एक एक करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं, चाहे वो आदरणीय अरविंद केजरीवाल, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन जी हो। इन लोगों ने जनता के लिए बहुत काम किया है। हेमंत सोरेन जी का अगर आप झारखंड के संदर्भ में देखेंगे, जहाँ की हमारी सरकार चल रही है अभी, हम लोग जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी के सरकार में अगर आप देखेंगे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू, जितने भी लोग हैं सबों को पेंशन दे दिया गया। 50 साल से ऊपर का हो, विधवा पेंशन का आप वैसे ही देखेंगे, पहले लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी पेंशन। अब वह आवास योजना अभी रिसेंट में एक झारखंड सरकार की योजना लाई गई है, वो इतनी अच्छी योजना है। आप देखेंगे सोना सोवरन जो योजना है, धोती साड़ी वितरण की योजना, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जनता के हित के लिए चलाई जा रही है। और केंद्र की नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, यह सरकार बेसिकली किसान विरोधी, ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी है। यह सरकार, इन सरकार का जो काम है बस एक ही है कि जो भी हमारे विपक्ष में, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष क्या है कि वो जनता की आवाज को सरकार के सामने उठाती है, सरकार के सामने है लोकतंत्र में। तो क्या है कि मोदी जी बिल्कुल एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। जहां भी विपक्ष के लोग अगर कोई भी आवाज इस सरकार के खिलाफ उठाते हैं तो वो उसको दबाने का और कुचलने का, क्योंकि हेमंत सोरेन जी आदिवासी से आते हैं, आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है, या केंद्र की बैठी हुई मोदी सरकार को अच्छी नहीं लग रही है, तो उन्होंने इनको डराने का और फंसाने का काम किया। हेमंत सोरेन जी बिल्कुल जनता के लिए काम किए, और हम लोग जो उलगुलान रैली करने जा रहे हैं वो आने वाले समय में यह बताएगी कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार अब मोदी जी पुनः घर वापसी अपना करेंगे और जनता की सरकार बनेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो पूरे लोकतंत्र में हमारा जो कांग्रेस की जो 5 न्याय है जो हमारे मैनिफेस्टो में है, एक हमारा युवा न्याय, दूसरा महिला न्याय, तीसरा श्रमिक न्याय, चौथा हमारा जो ओबीसी समाज को लेकर है, जो सुरक्षा के लिए उनका है उसको लेके न्याय, और के लिए न्याय। अगर हम किसानों की बात करेंगे तो हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम एमएसपी को कानूनी रूप देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, जीएसटी के दायरे में जो किसानी के जो सामान आते हैं उनको हम लोग जीएसटी मुक्त कर देंगे, ऋण माफी के लिए एक आयोग का निर्माण होगा। युवाओं के लिए अगर हम बात करें तो युवाओं को 30 लाख रोजगार दिया जाएगा, पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी, गिग वर्कर को हम सामाजिक सुरक्षा देंगे। तीसरा, अगर हम श्रमिकों के लिए आएंगे तो श्रमिकों को 25 लाख का हम लोग चिकित्सा की सुविधा देंगे, और 400 रुपया न्यूनतम हम उनको जो है मजदूरी देंगे। मनरेगा के तहत भी 400 रुपए दिया जाएगा। ये तीसरा हुआ। अगर हम नारी की बात करें तो 50%
सरकारी नौकरी में, केंद्र सरकार में हम उनको आरक्षण देंगे। मिड डे मील में जो हमारी काम कर रही है बहनें, आंगनवाड़ी में, और जो महिलाएं, उन लोग सरकार की जो हिस्सेदारी है उसमें हम लोग दोगुना उसमें देने का काम करेंगे, उनका जो मानदेय है। और महिलाओं को एक हम लोग अधिकार मैत्री का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया है जो हमारे मैनिफेस्टो में, कि हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की जाएगी। वो अधिकार मैत्री जो हमारी उस पंचायत की महिलाएं होंगी उनको कानूनी सलाह देने का काम करेंगी। तो युवाओं के लिए हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, श्रमिकों के लिए कर रहे हैं, और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग सामाजिक आर्थिक रूप से जो है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको 50% से ज्यादा जो आरक्षण की सीमा है उसी का काम करेंगे। उनकी जो आबादी है उस आधार पर उनको हिस्सेदारी मिलेगी। हम लोग वो तानाशाह वाला नहीं, तो उसी मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग उलगुलान करने जा रहे हैं कि ये व्यवस्था, ये तानाशाही रवैया आपका इस देश में नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको अपना काम करने दीजिए। और भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, मतलब सहकारी संघवाद है, आप उसको कुचलने का मोदी जी प्रयास मत कीजिए, और ईडी को एक टूल के रूप में आप यूज मत कीजिए। आपके विरोध में जो सरकारें हैं उसको डराने और उसको कुचलने का प्रयास मत कीजिए। और झारखंड सरकार पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काम करने वाली सरकार है, और हम गरीबों के लिए और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित, हम सबों के लिए काम कर रहे हैं। और आपकी ये तानाशाही अमित जी, उसका जवाब हम रीता जी से लेंगे। रीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रीता जी, आपने सुना अमित जी को, हमने जब उनसे सवाल किया उलगुलान न्याय महारैली को लेकर, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा और बीजेपी के खिलाफ जो है और जो न्याय वो दिलाने के लिए निकले हुए हैं, उलगुलान का ऐलान किया है उन्होंने। अगर आपने उनकी बातों को सुना है तो मैं चाहूंगी कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब आप दीजिए, चूंकि उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है और ये उलगुलान न्याय महारैली जो है वो महागठबंधन को न्याय दिलाएगी। रीता जी। मैं अमित भाई साहब को यही बताना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कोई तानाशाही नहीं करते और कोई तानाशाह नहीं। 10 सालों में गरीबों को आवास, भोजन, गैस सब चीज मिला है। अगर वे तानाशाह रहते तो वे इस सब मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर नहीं लाते। हमारे देश में रेलवे का जाल बिछ गया है। रीता जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरे को एक बार ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपका चेहरा जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आप जो जवाब दे रही हैं वो अमित जी सुन रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक भी सुन रहे हैं, लेकिन आपका जो चेहरा है वो सही तरीके से नजर नहीं आ रहा है दर्शकों को। मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरे को एक बार ठीक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिए। रीता जी। मैं बताना चाह रही हूँ अमित भाई को कि हमारे जी कैमरे से हाथ हटा लीजिए। रीता जी, कैमरे के ऊपर आपका हाथ है, मैं चाहूंगी कि हाथ को एक बार आप कैमरे से हटा लीजिए। गरीबों को आवास मिला है, आयुष्मान मिला है। पहले की जो सरकार थी, कोई बीमार होता था तो उनको घर बेचना पड़ता था, अपने जमीन को आवाज नहीं आ रही है रीता जी आपकी। अमित जी, चूंकि थोड़ा ही हम रीता जी को सुन पाए, उन्होंने एक बार फिर से यही बताया कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो गरीबों को अनाज दिया, गरीबों को घर दिया, गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्होंने लाभ दिया है, और उन्हें तानाशाह बताना जो है वो गलत है। अमित जी। मैं मैडम का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज सुरक्षा कानून की आदरणीय सोनिया गांधी जी के द्वारा ही लाया गया था। हम हमेशा गरीबों की बात करते हैं, और मोदी जी को देखना चाहिए कि देश में आज जब भी मैं व्यावहारिक रूप से देखता हूँ कि जाता हूँ कहीं रोड पर, कोई बच्चा, कोई महिला, कोई सोया हुआ है, आप जब देखेंगे गरीबी कहाँ वैसे लोगों की स्थिति सुधरी। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोग किसानों का ऋण माफ किया करते थे, आप सिर्फ बिजनेसमैन और उद्योगपतियों का माफ करते हैं। किसान, क्या यही तरीका है? देश में सिर्फ उद्योगपति अडानी और अंबानी की चलेगी और हमारा गरीब भाई रोड पर सोएगा? आप हमेशा विकास ऐसा होना चाहिए जो समावेशी विकास हो, समाज के हर वर्ग की बात हो। कोई भी बच्चा अगर शिक्षा से वंचित है मोदी जी, देन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक भी व्यक्ति इस देश में ना भूख से किसी की मौत हो, ना किसी की चिकित्सा के अभाव में मौत हो। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा मोदी जी। आज भी हमारे देश में अगर कोई बच्चा कहीं पे मर रहा है, अगर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, अगर चिकित्सा का अभाव है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है चिकित्सा की,
लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। तो आप जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि अच्छे दिन आएँगे, क्या मोदी जी यही अच्छे दिन हैं? यही अच्छे दिन हमारे प्रधानमंत्री जब बनेंगे देश के, आदरणीय राहुल गांधी जी, तो जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो 5 मैनिफेस्टो में अपनी लाई है न्याय की बात, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, सबों के लिए जो हम बात कर रहे हैं, वो हम लाएँगे इस देश में और देश का हर एक आदमी खुशहाल होगा। और जैसा कि आपका जो प्रश्न था जिस संदर्भ में कि उलगुलान, बिल्कुल ये सही बात है कि जहां-जहां विपक्ष की सरकारें हैं, मोदी जी सबको डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं अपने एजेंसी के माध्यम से। और इनके नेता सिर्फ बड़बोले हैं, काम कुछ नहीं करना, भ्रष्टाचार पूरी तरह देश में हावी है। मोदी जी अच्छे दिन नहीं आएंगे, गलत आंकड़े पेश करने से नहीं होगा। देश का बच्चा-बच्चा जब खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, महिलाएं खुशहाल होंगी, तभी इसी मायने में मेरा संदर्भ में कहना है। अमित जी, उलगुलान महारैली का कितना फायदा जो है महागठबंधन पार्टी को इसका हो सकता है? चूंकि हेमंत सोरेन जो है वो फिलहाल जेल में बंद है और कल्पना सोरेन ने खुद इस महारैली को लेकर के इसका मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है। हालांकि महागठबंधन के तमाम नेताओं का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन इस उलगुलान का कितना फायदा आपकी पार्टी को यहाँ उठाना पड़ सकता है और इसका नुकसान बीजेपी को कितना उठाना होगा? देखिए, उलगुलान के द्वारा आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी एक नई राजनीतिक दिशा तय करने जा रही है। इससे हम लोगों को फायदा होगा। वो सही बातें इस राज्य की जनता के सामने वो रखने जा रही हैं और लगातार रख रही हैं। कल्पना सोरेन जी हमेशा, सब लोग जानते नहीं है, लेकिन वो हमेशा से लोगों के लिए काम कर ही रहे थे। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ वो कंधे से कंधे मिलाकर चल रही थी, इस राज्य के विकास के लिए लगी हुई थी। अब वो सामने है और उलगुलान रैली से एक बड़ा मैसेज देने जा रही है कि ईडी और इसके डराने धमकाने से नहीं होगा। हम आदिवासी समाज से हैं, अगर हम आदिवासी हैं तो आप हमारा शोषण करेंगे। हम जब अंग्रेजों को भगाए इस देश से, जब वो इस देश पे राज कर रहे थे, गुलाम हम लोगों को बना के रखे, तो जब हम लोगों ने उनको खदेड़ा, तो मोदी जी आज के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप भी आदिवासियों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कल्पना सोरेन जी इससे डरने वाली नहीं है और उलगुलान के द्वारा एक नया मैसेज जाएगा और आने वाले समय में झारखंड की 14 लोकसभा सीटें पूरा हम लोग जो इंडिया गठबंधन की है वो जीतने जा रहे हैं। मोदी जी की स्थिति ठीक नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं अंदर की बात। वो डरे हुए हैं कि झारखंड में जो है हमारा जो है 14 में इस बार 0 हो जाएगा। भाजपा की 0 सीटें होने जा रही है इस राज्य में। इंडिया गठबंधन 14 की 14 सीटें क्लीन स्वीप करने जा रही है। इसीलिए मोदी जी डरे हुए हैं और उलगुलान रैली एक नई दिशा को तय करेगा। 21 तारीख के बाद झारखंड की दशा और दिशा राजनीति में बदलेगी और हम लोग यहाँ की 14 सीटें जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों की ओर से बातों को रखा जा रहा है, लेकिन भाजपा भी, अमित जी, एक नारा लगातार जो है वो दे रही है। मोदी की गारंटी का जिक्र किया जा रहा है, अब की बार 400 पार का जिक्र किया जा रहा है। चूंकि ये सारी तमाम चीजें जो है वो भाजपा की ओर से रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोकसभा चुनाव का मोर्चा जो है वो संभाल रखा है, लगातार उनकी जनसभाएं हो रही है और जब मोदी लहर होती है तो किस तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ होता है। अमित जी, आपने भी देखा है 2014 में और 2019 में, और अब तो और भी कई सारी योजनाओं का जिक्र जो है उनकी ओर से किया जा रहा है। कितना आपको लगता है कि आप लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है चुनाव का? मोदी जी की बातों का झारखंड की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यही आपने देखा होगा 2019 की विधानसभा चुनाव में झारखंड में हम लोगों ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था और भाजपा यहाँ कहीं नहीं है। आज झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। आने वाले समय में लोकसभा में भी और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग आएंगे। झारखंड जो है वो मोदी जी की बातों पर नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही सब मालिक हो गए इस देश के। मोदी जी सिर्फ डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। यह गरीबों के खिलाफ, शोषितों के खिलाफ है यह सरकार। और आपको मैं इसीलिए यह बात बता दे रहा हूँ कि झारखंड में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। झारखंड में हमारी सरकार बनी थी इंडिया गठबंधन की विधानसभा चुनाव में और आने वाले समय में लोकसभा में भी हमारी यहाँ पे 14 की 14 सीटों में हम चुनाव जीतेंगे। जी, हमारे साथ रीता जी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। एक सवाल हम उनसे भी लेते हैं। रीता जी, आपने अमित जी को सुना, चूंकि उस वक्त हमने आपसे एक सवाल किया था उलगुलान न्याय महारैली को लेकर, और साथ ही आपने ये सुना कि किस तरीके से अमित जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही का भी उन्होंने आरोप लगाया और तानाशाही तरीके से जो है राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, ये भी आरोप लगा है। क्या कुछ कहिएगा रीता जी? मेरे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कभी ना किसी को डराते हैं ना धमकाते हैं। अमित भाई को मैं यह बताना चाहती हूँ, 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी धमका के जीतते हैं कि बिना धमकाए जीतते हैं।
2019 में आप लोग एक बार आप विधानसभा में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर बार आएंगे। इस बार हम लोग 14 से 14 सीट जीतने वाले हैं। आप देखिएगा किस तरह मोदी की लहर आ रही है और उसे आप लोग उड़ा ले जाएगी। और मोदी जी कभी किसी को धमकाते नहीं, गरीबों के मसीहा हैं और देश के मसीहा हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम विदेशों में किया है। और आगे भी आप देखेंगे कि मोदी जी की योजनाएं किस तरह धरातल पर उतरती है। वे जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल शिलान्यास करते रहे, उद्घाटन नहीं होता है। हमारे देश में एम्स, एयरपोर्ट और कितनी संख्या में बढ़ते जा रही हैं, जो पहले 60 सालों में नहीं बढ़ी थी। अमित भाई, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, 4 जून का इंतजार करें और देखें कि मोदी की लहर क्या चीज है। अमित जी, तो आपने सुना कि 4 जून का इंतजार करना होगा नतीजों के लिए, लेकिन अमित जी एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, चूंकि इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो हमने देखी, अब उलगुलान न्याय महारैली, यानी कि आप लोगों की ओर से जो यात्रा की जा रही है जनता के बीच, उसमें न्याय शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार जनता आप लोगों को न्याय देगी? जनता बिल्कुल हम लोगों के साथ न्याय करेगी और हम लोग न्याय को मानने वाले आदमी हैं। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत की संविधान पर हमारी पूरी आस्था है। हम लोग मोदी जी से नहीं है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का, जहां जहां चुनी सरकार है उनको अपदस्थ करने का काम करते हैं मोदी जी। आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इनका घुमा के देखिए तो ये यही करते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त, कहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करना है, जहाँ गवर्नमेंट चल रही है वहां पता चला गवर्नमेंट गिरा दे रहे हैं। इनकी यही काम है। तो लोकतंत्र और संविधान की बातें मोदी जी नहीं करें। हम बिल्कुल न्याय हमें मिलेगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, न्याय की हम बात करते हैं और हमें इस देश के लोगों को न्याय दिलाना है। कांग्रेस पार्टी की न्याय जनता खुद करेगी, लेकिन लोगों को उनका न्याय मिलना चाहिए, लोगों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। जिनका जो हक है उनको जरूर मिलना चाहिए। देश का एक भी गरीब बच्चा, किसी को ऐसा ना हो कि शिक्षा न मिले, किसी को बीमारी ना हो, उसका इलाज हो। जब तक इस देश का एक एक बच्चा, अगर एक भी बच्चा मोदी जी इस देश का अगर ना, जिसको भूख लगी, अगर भोजन नहीं मिल पा रहा है, अगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप दोषी होंगे, क्योंकि आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे। मैं तो लगातार घूमता हूँ, मैं राजनीति में पूरा देश घूमता हूँ और सब जगह देखता हूँ। आज भी गरीबी है, की बातें मत करिए, हमेशा सच बोलिए और झूठ बोलने का प्रयास मत कीजिए कि विकास आपने किया और विकास पिछले 70 सालों में, और ऐसी बातें मत कीजिए। जनता को झूठ की राजनीति अपनी। चलिए, तो उलगुलान न्याय महारैली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर वो काफी उत्साहित भी नजर आ रही है। रीता जी, आपसे सवाल करेंगे, चूंकि हमारी सहयोगी आयुषी भी इस वक्त जुड़ी हुई है। आयुषी, आपने दोनों मेहमानों को सुना, सभी ने अपनी अपनी ओर से अपनी बातों को रखा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लेकिन लगातार आप जनता के बीच जा रही हैं। जनता से क्या है देश का मूड, ये आप जानने की भी कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखती है जनता, आप ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिलहाल आयुषी, अगर देखा जाए तो देश में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चूंकि उनके नाम पर भाजपा जो है वो चुनावी मैदान में है, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई नाम नहीं है। विपक्ष की ओर से कई सारे गठबंधन है आयुषी, लेकिन नाम जो है वो एक भी सामने नहीं है कि कौन है आखिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, क्योंकि ऐसे में बीजेपी के लिए काफी आसान हो जाता है। तो आप जनता के बीच भी आयुषी जा रही है, क्या लगता है देश का समीकरण जो है वो किस ओर नजर आ रहा है, जो झुकाव है जनता का किस ओर ज्यादा नजर आ रहा है आयुषी? सवाल दोहराएंगे रेखा, सवाल जी आयुषी, मेरा सवाल ये है, चूंकि लगातार आप जनता के बीच जा रही हैं, जनता के मुद्दों को आप जानने की कोशिश कर रही हैं और जनता से जो है आपको दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में हो या फिर उनके खिलाफ हो। ऐसे में जनता का मूड जो है वो क्या है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जनता के बीच में आप लगातार हैं। क्या परिस्थितियां जो है वो देश में फिलहाल बनती नजर आ रही है आयुषी? देखिए रेखा, ये इस वक्त अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जनता जो है कहीं ना कहीं, कुछ लोग, हम लोगों ने इतने समय से बहुत लोगों के बीच में हम लोग गए हैं, लेकिन जनता जो है वो कभी ज्यादातर मोदी जी की गुणगान गाती है कि मोदी जी ने जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने
माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं। उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उस बारे में जनता बताती है हमें कि उनको कितना लाभ मिला है योजनाएं से और कितना विकास हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा भी हमने सुना है और जनता से बात किया है तो कई जनता का ये भी कहना था, कई लोगों का, कि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस जो है, जो विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं उनका काम कई मायने में ज्यादा है। जैसे कि अगर हम रोजगार की बात कर ले तो कुछ लोगों का ये कहना था कि रोजगार नहीं मिला है, मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है, और उनका ये कहना था कि तेजस्वी जी जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो जनता का मूड अभी कुछ एक तरफ झुकाव नहीं है जनता का, कहीं ना कहीं जनता अभी ये देखने में कंफ्यूज हो रही है कि किस तरीके से मुश्किल है जी। लगातार लाइव इंडिया की टीम है, लगातार हम चुनावी चौपाल भी लगा रहे हैं और इसके माध्यम से जनता के मुद्दों को पहुंचाने का भी हम काम कर रहे हैं। आयुषी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। रीता जी, चूंकि आपने हमारी सहयोगी की बातों को सुना, हालांकि लगातार हमारी कोशिश यही होती है कि हम जनता के बीच जाएं, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें रीता जी, तो बिहार में तेजस्वी यादव जो है उनके छोटे से कार्यकाल की जमकर सराहना हो रही है और यही कहा जा रहा है कि 17 महीनों में उन्होंने जितना रोजगार दिया इतने सालों में नीतीश कुमार नहीं दे पाए और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। रीता जी, ऐसे है, हमारे नीतीश कुमार भी और हमारे भाजपा ने भी अपने केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लाकर बिहार में दिया है। ये जो 17 महीने का कार्यकाल था उसमें तेजस्वी जी ने जो रोजगार दिया है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है, वो केवल कागज पर ही रह गया है। इसलिए मैं यह दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने यहाँ 17 महीनों में उतने रोजगार दिए हैं। चलिए रीता जी, भले ये ना माने अमित जी, चूंकि जनता के बीच हमारी टीम गई है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध बिहार के कई जिलों में हो रहा है, ये आने वाले दिनों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चूंकि हमने लगातार यही कहा है कि अगर भाजपा के लोग हमारे लाइव इंडिया हर पल को देखेंगे और चुनावी दंगल कार्यक्रम को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जनता का मूड जो है वो फिलहाल बिहार में क्या कुछ बना हुआ है। कुछ दिनों पहले हमारी टीम जो है वो नवादा गई थी अमित जी, और वहां पे जनता का मूड नरेंद्र मोदी के खिलाफ नजर आ रहा था। भले भाजपा वाले ये माने या ना माने, अमित जी कैसे इसका जवाब दीजिएगा? वाले गलतफहमी में जी रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो सही करते हैं, यह उनकी गलतफहमी है। ये आने वाले 4 जून को उनको पता चल जाएगा, जब देश की शासन व्यवस्था को वो हम लोगों को इंडिया गठबंधन को सौंप कर जाएंगे और उनके जो काले कारनामे हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की वो ही आप देखें तो उसका क्या हश्र हुआ आप देख रहे हैं, उसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो यह भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक मामला आया है, जिसके लिए अब नरेंद्र मोदी जी को पता चलेगा आने वाले समय में कि इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट था उनका और क्या उसका परिणाम होगा आने वाले समय में। और जैसा कि मैंने बताया कि ईडी और अन्य एजेंसियों को वो कैसे माध्यम अपना एक साधन के रूप में वो यूज कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे डराने धमकाने का जहां जहां चुनी हुई सरकारी सबों को अपदस्थ करने का काम कर रहे हैं। जहां जहां लोकतांत्रिक सरकारें चल रही थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकारें, वहां सबको अपदस्थ करने का काम किया गया है। वाले दिनों में जो है वो भाजपा को पता चलेगा। धन्यवाद अमित जी हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए। रीता जी आपका भी धन्यवाद, दोनों मेहमानों का धन्यवाद और साथ ही हमारी सहयोगी आयुषी का भी धन्यवाद जो हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ी और जनता के मुद्दों से जो है वो दर्शकों को उन्होंने रूबरू कराया। तो लाइव इंडिया हर पल की यही कोशिश है कि चुनावी दंगल में जनता के मुद्दे क्या है और नेताओं के मुद्दे क्या है उससे हम दर्शकों को रूबरू करा सके। तो मेरे साथ फिलहाल चुनावी दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।